नमस्कार, न्यूज का नहला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार संभव है। कई मंत्रियों का हो सकता है प्रमोशन, कई विधायक बन सकते हैं मंत्री। मनोज पांडे और पूजा पाल बन सकते हैं मंत्री। भूपेन्द्र चौधरी का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। एमएलसी महेंद्र सिंह और एमएलसी अशोक कटारिया बन सकते हैं मंत्री। इसके अलावा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला का नाम भी रेस में शामिल है। विधायक रामवीर सिंह, विधायक राजेश चौधरी का भी नाम आगे चल रहा है। विधायक पंकज सिंह भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्री असीम अरुण को का भी कद बढ़ सकता है। तो 15 या 16 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है और तमाम नाम इस वक्त चल रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावनाएं हैं वो अब तेज इसलिए हो गई हैं क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जाके मुलाकात की है, चाहे वो प्रधानमंत्री से हो, चाहे वो गृह मंत्री से हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब ये माना जा रहा है कि 15 या 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। चूँकि 14 तारीख को मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के तुरंत बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कई नाम हैं जिसको लेकर चर्चा है। अगर हम इसमें बात करें तो भूपेन्द्र चौधरी का नाम सबसे आगे है कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना बिल्कुल तय है। असीम अरुण का कद बढ़ाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि उनको कुछ जो है कैबिनेट। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूजा पाल और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से बगावत किए थे और अब इंडिपेंडेंट हैं, उनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके साथ साथ ब्राह्मण चेहरों में भी कई नामों को लेकर आगे चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण चेहरों में भी कुछ नामों को जो है मौका दिया जा सकता है। पार्टी संगठन से विजय बहादुर पाठक का नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका भी नाम आगे चर्चा चल रहा है। गोविंद नारायण शुक्ला के भी नाम चर्चा में चल रहा है। इसके साथ साथ अशोक कटारिया का नाम भी चर्चा में है। तो ऐसे में 6 पद अभी खाली हैं यूपी मंत्रिमंडल में। तो उन पर जो है रिक्त जो पद हैं उन पर जो है कहा जा रहा है कि तमाम नामों को लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खास तौर से जो पीडीए कार्ड है उसको काटने के लिए जो है कुछ और नए चेहरे लाए जा सकते हैं। इन पर चर्चा है। कुछ मंत्रियों का प्रमोशन होना तय बताया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ समीकरण बैठता है। लेकिन ये है कि 14 तारीख के बाद कभी भी यानी 15 या 16 तारीख में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।